नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज की कथा में इंद्र का जो है ब्रह्म हत्या से उद्धार कैसे हुआ, पिछले एपिसोड की कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो जब बृहस्पति ने शची से ये कहा कि ठीक है, तुम राजा नहुष के पास जाकर कुछ समय की अवधि मांग लो। ठीक है, शची पहुंच गई राजा नहुष के पास। देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखा तो बोला, मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूं, तुम मुझे अपना पति बना लो। अब नहुष के ये कहने पर शची उद्विग्न होकर कांपने लगी। फिर मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और नहुष से हाथ जोड़कर बोली, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूँ, कुछ समय चाहती हूँ। अभी ये नहीं पता है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हुए हैं, कहाँ चले गए हैं। इसका कुछ ठीक पता लगाने के बाद यदि कुछ मालूम नहीं हुआ तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी, ये मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अब ये सुनकर जो है नहुष बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला, ठीक है सुंदरी, तुम ऐसा ही करो। ये पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए, भूलना नहीं। इसके बाद शची जो है बृहस्पति के भवन में चली गई, उसे थोड़ा समय मिल गया। उधर देवतागण जो है राजा इंद्र की खोज में विचार करने लगे। भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे इंद्र का पता लगाने के लिए सहायता मांगी। कहा कि आप ही उनके उद्धार का कोई मार्ग बताइए। भगवान विष्णु बोले, इंद्र यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करें तो मैं इंद्र को पवित्र कर दूंगा। मेरी आराधना कर वो पुनः देवेंद्र पद प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाला नहुष जो है वो अपने कर्मों से नष्ट हो जाएगा। तुम कुछ समय और ये कष्ट सहन करो। देवता इंद्र के छिपने के स्थान पर गए। एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री समुदाय में बांट दिया। परंतु जब इंद्र अपना स्थान ग्रहण करने स्वर्ग लोक आए तो उन्होंने राजा नहुष को देखा, जो देवताओं के वरदान से समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ हो गया है। ये देखकर वो कांप गए। फिर सबकी आंखों से ओझल होकर वो समय की प्रतीक्षा करने लगे, फिर गायब हो गए। तब शची फिर दुखी हो गई और रोते हुए बोली, यदि मैंने कुछ दान किया है, होम किया है, गुरुओं को संतुष्ट रखा है, मैं मुझ में सत्य विराजमान है, तो मेरा पातिव्रत्य जो है वो सुरक्षित रहे, मेरे पति सुरक्षित रहे। ये कहकर उन्होंने उत्तरायण में रात्रि देवी की उपासना करी और आह्वान किया। तब उपश्रुति देवी ने उनको दर्शन दिए और कहा, मैं उपश्रुति हूँ, तुमने पतिव्रता होने के साथ यम और नियम से तुम संयुक्त भी हो। मैं तुम्हें इंद्रदेव का दर्शन करवाऊंगी, तुम शीघ्र मेरे पीछे आओ। इंद्राणी उपश्रुति देवी के पीछे चलती हुई एक दिव्य सरोवर के पास पहुंची। सरोवर के मध्य भाग में कमल का एक फूल था जो कमल नाल के ऊपर खिला हुआ था। इंद्राणी और उपश्रुति ने सूक्ष्म रूप धारण कर कमल नार को चीर कर उसमें प्रवेश किया। इंद्र वहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। तब इंद्राणी ने इंद्र की स्तुति करी। तब इंद्र ने शची से कहा, तुम यहाँ किस लिए और कैसे आई, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा। तब इंद्राणी ने राजा नहुष की कुचेष्टा का वर्णन किया और कहा कि मैंने उनसे कुछ समय की अवधि ली है। यदि आप उसे मारकर मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वो पापी जो है मुझे अपने वश में कर लेगा। तब इंद्र ने कहा कि देवी, ये समय पराक्रम का नहीं है। नहुष आजकल बहुत बलवान हो गया है, यहाँ मैं नीति से काम लूँगा। देवी, तुम भी उसी नीति का पालन करो। मैं तुम्हें गुप्त रूप से ये कार्य देता हूँ और इसका किसी को पता ना चले। तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना कि आप दिव्य ऋषि यान पर बैठकर मेरे पास आइए, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। इंद्र से ये सुनकर शची जो है वो राजा नहुष के पास गई
तो नहुष जो है देखकर मुस्कुराया, बोला तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, तुम्हारा जो भी कार्य होगा मैं करूंगा। तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। तब इंद्राणी बोली, आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है मैं उसे पूर्ण करना चाहती हूँ, जो पहले कह चुकी हूँ मैं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहती हूँ। फिर तो आप मेरे पति होंगे ही, लेकिन एक अभिलाषा है कि सप्त ऋषि एकत्र होकर पालकी द्वारा आपका भार वहन करें और उस पर सवार होकर आप मेरे पास आएं। इंद्राणी से ये सुनकर जो है राजा नहुष बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये तो बड़ा अभूतपूर्व वाहन होगा। वो तो काम के और पद के घमंड में वैसे ही पागल हो चुके थे। बोले मुझे भी वही सवारी पसंद है, देवी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। संपूर्ण सप्तऋषि और ब्रह्म ऋषि जो है मेरी सवारी ढोएंगे। इंद्राणी के जाने के बाद राजा नहुष ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान कर अपनी पालकी में जोत दिया और उन्हें अपना वाहन बनाया। उधर नहुष से विदा लेकर इंद्राणी जो है वो बृहस्पति के पास गई। देवगुरु नहुष ने आने का जो समय निश्चित किया है उसमें अब थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए और मुझ पर दया कीजिए। बृहस्पति बोले, देवी तुम उस दुष्टात्मा नहुष से डरो मत। ये नराधम अब अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकेगा। ये पापी धर्म को जानता नहीं है। महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण ये शीघ्र ही स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा। इसके साथ ही मैं भी एक यज्ञ कर इसके विनाश के लिए करूँगा और साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। उसके बाद बृहस्पति ने विधि पूर्वक जो है अग्नि प्रज्वलित करी और भविष्य की आहुति दी। अग्निदेव के प्रकट होने पर कहा कि जाइए आप जो है इंद्र का पता लगाइए। अग्निदेव जो है स्त्री वेश धारण करके वहाँ से इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। सब जगह खोज करके बृहस्पति के पास आकर बोले, मैंने देवराज इंद्र को कहीं देखा नहीं है, केवल जल रह गया है अब, लेकिन उसमें प्रवेश करने का मैं साहस नहीं कर सकता क्योंकि जल में मेरी गति है ही नहीं। तब देवगुरु बोले कि आप जल में भी प्रवेश कीजिए। तब अग्निदेव जल में खोज करते उसी सरोवर में जा पहुँचे जहाँ पे इंद्र जो है छिपे हुए थे। वहाँ कमल की नाल में छिपे इंद्र को देखा। तब तुरंत आकर बृहस्पति को उनका पता बताया। तब बृहस्पति ने इंद्र की स्तुति की, कहा प्रभु आप तेजस्वी रूप से बढ़िए और समस्त शत्रुओं का नाश कीजिए। उठिए और यहाँ पधारे देवर्षियों के दर्शन कीजिए। तब इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि त्वष्टा का पुत्र विशालकाय महासुर वृत्तासुर जो संपूर्ण लोगों का विनाश कर रहा था मेरे द्वारा मारा गया है, तो अब कौन सा कार्य बचा है जो मैं करूं? तब बृहस्पति बोले, मनुष्य लोक का राजा नहुष जो है वो देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, वही हमें बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र के पूछने पर बृहस्पति ने पूरा विवरण बताया कि कैसे नहुष जो है इंद्र बन बैठा। उसके बाद समस्त लोकपालों के साथ इंद्र जो है नहुष के वध करने के उपाय पर विचार करने लगे। तभी तपस्वी जो है अगस्त्य मुनि जी आते हुए दिखाई दिए। तब इंद्र ने उनकी पूजा तथा सत्कार की। फिर पूछा कि राजा नहुष स्वर्ग से भ्रष्ट किस कारण से हुए थे, आप मुझे पूरा वृत्तांत बताइए। तब अगस्त्य मुनि बोले, जब ऋषि मुनि नहुष का भार पालकी ढोते ढोते थक गए तो उनमें से एक ने नहुष से पूछा कि गौओं के संरक्षण के विषय में जो वेदों में मंत्र बताए गए हैं उन्हें आप प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? तब नहुष ने कहा, मैं इन वेद मंत्रों को नहीं मानता। तब ऋषि बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसीलिए धर्म का तत्व नहीं समझते। तब नहुष मुनियों से वाद विवाद करके कुतर्क करने लगा और उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इसी से उसका सारा तेज जो है नष्ट हो गया। तब तमोगुण से पीड़ित नहुष से मैंने कहा कि तुम पापात्मा हो, मूढ़ हो, जो मुनियों से अपनी पालकी ढुलवाते हो और मेरे मस्तक पर तुमने लात मारी है। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिर पड़ो। वहाँ तुम 10,000 वर्ष तक जो है सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार दुरात्मा नहुष जो है वो देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया है। ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। शचीपति इंद्र, अब आप
अपने शत्रुओं पर विजय पा गए। तब इंद्र ने शची के साथ स्वर्ग का राज्य ग्रहण किया और आनंद के साथ स्वर्ग का पालन करने लगे। अब ये पूरी कथा सुनाकर शल्य ने युधिष्ठिर से कहा कि इस प्रकार इंद्र ने बार बार दुख उठाया और शत्रुओं की वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कष्ट से दुखी नहीं होना चाहिए। इंद्र की तरह ही तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। मैंने तुम्हें इंद्र विजय नाम का जो कथा सुनाई है, विजय की अभिलाषा करने वाले को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मित्रों, इंद्र का उपाख्यान यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ मेरी कथाएं आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव अवश्य दें। मिलता हूँ इन्हीं महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।